हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मैनेजमेंट एंड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये वीडियो स्पेशली कॉमर्स, बीबीए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आप चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स बनाना चाहते हो या कंसेप्ट को डीपली समझना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। तो इस वीडियो में हम मैनेजमेंट का मीनिंग, उनके फेमस ऑथर्स की डेफिनेशन, ठीक है, एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, मैनेजमेंट का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि काम को इफेक्टिवली, मतलब कि इस तरीके से कराना कि बेस्ट रिजल्ट्स आए, एंड एफिशिएंटली कराना, इस तरीके से कराना कि कम रिसोर्सेस लगे। ठीक है, तो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली की तरफ क्या किया गया है, फोकस किया गया है। नाउ मैनेजमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट इज स्टाफिंग, ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि प्लान कराना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, एंड देन अगेन प्लान करना। तो एक सर्कल सा, एक साइकिल सी बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम स्कूल की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास टीचर एक एनुअल डे फंक्शन प्लान कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगी वो, कि सबसे पहले वो प्लान बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो स्टेज, लाइट, पूरा साउंड सिस्टम ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगी। देन जो भी परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है परफॉर्म कर पाएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके को पूरा अच्छे से एनालाइज करेगी। ठीक है, एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट करेगी जिनकी भी परफॉर्मेंस होने वाली है। उसके बाद उनका रिहर्सल्स कराएगी, एंड गाइडेंस के जरिए क्या करेगी, उनको डायरेक्ट करेगी, एंड देन अल्टीमेटली इवेंट के एंड में इंश्योर करेगी कि सब कुछ टाइमली और सेफ्टी के साथ हो। तो वो क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग में। देखिए, हमने पूरा का पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस ही समझ लिया एक स्कूल के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि राइट पीपल राइट टास्क करें, राइट रिसोर्सेज को यूज करके, एंड विद इन द राइट टाइम। नाउ कुछ डेफिनेशंस है मैनेजमेंट की। सबसे पहली डेफिनेशन है, हैरल्ड कून्स ने जो दी। ठीक है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, कून्स क्या कहते हैं कि कून्स कहते हैं कि मैनेजर खुद सबका काम नहीं करता, बल्कि लोगों के थ्रू काम करवाता है। ठीक है, इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। नेक्स्ट इज डेफिनेशन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? हेनरी फेयोल ने डेफिनेशन दी, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फेयोल कहते हैं कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें फ्यूचर का अंदाजा लगाना, प्लान बनाना, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, लोगों को गाइड करना और कंट्रोल करना इंक्लूडेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने पिकनिक प्लान करी। ठीक है, आप सबसे पहले फोरकास्ट करोगे, देन प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, कमांड करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, कंट्रोल। तो एक पिकनिक की प्लानिंग में भी सब कुछ चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय एस जॉर्ज। एस जॉर्ज ने क्या डेफिनेशन दी? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। एस जॉर्ज भी एम्फेसाइज करते हैं कि मैनेजमेंट का कोर है
लोगों के थ्रू काम करवाना, ना कि खुद काम करना। ठीक है, तो अब मान लीजिए ग्रुप प्रेजेंटेशन है, तो काम कौन करता है? स्टूडेंट। लेकिन टीचर उनको मैनेज करता है, ठीक है, उनको डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट में हमने 5 फंक्शंस पढ़े: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यही 5 फंक्शंस क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है हमारे हेनरी फेयोल। ठीक है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे दिए थे। ठीक है, हम उसे आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड 5 फंक्शंस उन्होंने दिए मैनेजमेंट के। ठीक है, ऑल्दो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है, वो हमें किसने दिए थे? हैरोल्ड कून्स ने। ठीक है, लेकिन ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने दिए थे, वो कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका निमोनिक होता है POCCC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फेयोल। देन उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। अच्छा, कौन कौन से 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? विंस्लो टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसे हम FW टेलर भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने किसकी तरफ फोकस करा? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की तरफ थ्रू साइंटिफिक मेथड्स एंड वर्क स्टडी टेक्निक्स। ऑल राइट, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन थे? FW टेलर। इसके बाद हम बात करते हैं मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन थे? हेनरी फेयोल। नाउ मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट को मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने टीम वर्क, कॉपरेशन, ह्यूमन रिलेशंस और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को प्रमोट करा था। ठीक है, तो बेसिकली मैरी पार्कर फॉलेट was an American social worker, management consultant, and pioneer in organizational theory. ठीक है, she is called the mother of modern management because of her innovative ideas about leadership, teamwork and human relations. इन्होंने human relations की तरफ, human relations के regarding काफी इन्होंने काम किया। तो आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ये हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्कूल्स हो, कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह आपको मिलेगा। इवन अगर हमें टाइम टेबल भी बनाना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। नाउ सोशल प्रोसेस। ठीक है, सोशल प्रोसेस कैसे है ये? तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद पीपल एंड फॉर पीपल। ठीक है, लोगों के साथ काम करना है एंड लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, मैनेजमेंट लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन से होता है बेसिकली। ग्रुप प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कब होगा? जब उनके बीच कोऑपरेशन होगा। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट का मेन पर्पस ही क्या होता है? गोल्स को अचीव करना। ठीक है, ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, मतलब ये डेली डेली चलता रहता है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से फीचर्स इसके पढ़े? सबसे पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इज
it is multidisciplinary. Management uses knowledge from psychology, sociology, then economics, statistics, law, engineering. This makes it a multidisciplinary field. Next is dynamic function. So management adapts to the changing business environment, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. ठीक है. डिसीजंस जो होते हैं इसके फ्लेक्सिबल होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग जो है इसके डिसीजंस होते हैं. नाउ इसके अलावा हमने अगर बात करें तो efficiency and effectiveness can also be the characteristic of management, because management aims to achieve the maximum output with minimum resources. Output कैसे होने चाहिए? Maximum. एंड रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए? मिनिमम. ठीक है. ऑल एंश्योर्स goals are achieved properly, right? Management is also art and science. So art क्यों है management? Because it requires skills, experience and creativity. And science क्यों है? Because it is based on principles, theories and techniques. All right. So this was all about nature of management. और इसी के साथ एक कोट है आपके लिए, दैट इज गिवन बाय मार्कस बकिंघम. एंड उन्होंने क्या कहा कि ग्रेट मैनेजर्स फाइंड व्हाट इज यूनिक अबाउट ईच पर्सन एंड कैपिटलाइज ऑन इट. राइट. तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि हर इंसान की एक स्पेशल स्ट्रेंथ होती है. अच्छा मैनेजर वही होता है जो उस यूनिक टैलेंट को पहचान कर बेसिकली उसमें क्या करे? कैपिटलाइज करे, उसको ग्रो करने में क्या करे? हेल्प करे. ठीक है. नाउ इसी के साथ आई वांट टू थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना चाहते हैं. मैं आपकी डिमांड के हिसाब से ही नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू.